जिस मनुष्य की जो योग्यता है वो अपनी यात्रा वहां से शुरू करेगा। जैसे अपने देश में सबसे सहज धर्म का जो प्रवेश है वो व्यक्ति का काहे से होता है? मंदिर से ही तो होता है। तो छोटे छोटे बच्चे को भी मंदिर ले जाते, प्रणाम करो भगवान को, हाँ प्रणाम करो। तो राम का, कृष्ण का, शिव का, देवी का, ये सारे स्वरूप जो हैं वो भिन्न भिन्न हमको नजर आते हैं, और सबसे ज्यादा वही चलता है। अब जो आर्य समाजी है वो ओम से शुरू होगा और हवन में रहेगा, है ना। वो वेद शास्त्र को पढ़ने का यत्न, पुराण नहीं कभी पढ़ेगा क्योंकि वो अवतारवाद को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन वो अपने जो त्रैतवाद है वो उसको लेके चलता है। लेकिन प्रणव की उपासना तो सेम ही हो रही है। प्रणव की उपासना वेदांती भी कर रहा है, प्रणव की उपासना भक्त भी कर रहा है, प्रणव की उपासना सन्यासी भी कर रहा है, प्रणव की उपासना भक्ति मार्ग का भी। कोई मंत्र ऐसा नहीं है जो ओम के बगैर शुरू होता। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय। कोई मंत्र बोलो जो बिना ओम के होता हो तो। अब पीछे क्या आया, तुम कई लोग उसको देख के झगड़ा करते हैं कि हम शिव नहीं मानते, हम कृष्ण नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते। ओम पे किसी को झगड़ा नहीं है। अच्छा, यही ओम बौद्धों में भी चलता है। तिब्बत में चले जाइए, ओम मणि पद में ओम से शुरू होता है उनका। सबसे बड़ा जिसे वो त्रिरत्न बोलते हैं वो भी ओम से शुरू होते। जैनियों में ओम चलता है, बौद्धों में ओम चलता है, भक्तों में ओम चलता है, ज्ञानियों में चलता है, सांख्यवादियों में चलता है, योगियों में चलता है। उससे किसी को कोई परेशानी नहीं। पर ओंकार वह अक्षर ब्रह्म नहीं है, लेकिन उस ब्रह्म का सूचक वाचक तो होता है ना। चलो जी, अब तो कुछ खास हो रहा नहीं। ये अजीब सा सवाल तूने पूछा है हेमंत, अब ये क्या है? चल ले ही लेती, मैं 2 बार उठा के छोड़ दिया। आप कहते हो ईश्वर प्रणिधान करने को। आपने कहा जब भी हम कुछ अच्छा कर्म करें तो खुशी खुशी गुरु और ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। जब कोई बुरा पाप कर्म होता है तब हम वह कर्म अहम भावना से अपने आप पर ले लेते हैं। क्या ये करना सही है? क्या हमें अपनी गलतियों या द्वेष भावना वाले कर्म कभी ईश्वर प्रणिधान कर देना चाहिए? इस पर थोड़ा प्रकाश दे। तुम समझे नहीं। फिर ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि ये मेरी देह मेरी है ही नहीं, ईश्वर की। अब इससे जो भी होगा, मेरा मन ईश्वर प्रणिधान में कब जाता है? जब मैं मेरे मन को मेरा ही नहीं जानता हूं, मैं मन ईश्वर का जानता हूं। तो ऐसे ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर समर्पण से भरे हुए मन में कुछ अधार्मिक, कुछ अनैतिक हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? नहीं तो ये तो बेईमानी वाली बात हो गई ना। साधक जो है वो अपनी अकल को ईश्वर के और गुरु के दिए ज्ञान के साथ जोड़ के रखता है। तो गुरु से जो सीखा है, जो समझा है, तो जानते समझते बूझते हुए उससे कोई भूल होगी नहीं। अच्छा, मान लो हो जाए तो वो कहता है ये तो भूल मेरी है, मेरी अविद्या से निकले हुए राग द्वेष की वजह से हुई है। मेरे राग द्वेष से उठी है ना। और ज्ञान क्या है? ज्ञान यह है कि वो अपनी अविद्या को हटाता है। अब जब अविद्या हटा दी, देह इंद्रिय मन बुद्धि से अपने स्वरूप को अलग जाना जिसने, अब क्या उसमें राग द्वेष संभव है? नॉट पॉसिबल। लेकिन मान लीजिए कुछ व्यवहार में कुछ भूल चूक मान लो हो ही गई, ज्ञानी से हो गई या किसी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं उनसे भी हो गई, तो ऐसे में फिर वो क्या करते हैं?
समर्पण में एक रंग ये भी होता है कि बुरे हैं तो भी तेरे हैं, भले हैं तो भी तेरे, कि ईश्वर हमें जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी इन गलतियों को जानबूझ के दोहराता ना फिरूं मैं। आप फिर कहूं कि सब तेरा ही है, कोई नहीं, जो बुरा किया वो भी तेरा ही है, जो अच्छा किया वो भी तेरा ही है, और अच्छा तो करोगे कम और दूसरा काम ज्यादा शुरू हो जाएगा। फिर बोले हम ईश्वर प्रणिधान में। हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी ये बात कहते थे, कहते कि वृंदावन में, ये उनके शब्द है मेरे नहीं, तो कृपया जो भी कोई है हमसे मत लड़िएगा, स्वामी जी के वचन है जो मैं दोहरा रही हूँ। तो स्वामी जी कहते थे कि ऐसे बोलेंगे हम तो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, हमारा संसार में कोई मोह प्यार नहीं है, पर कहते हर साल बच्चे भी होते चले जा रहे हैं, हर साल पैसे के लिए लड़ाइयाँ भी करते चले जा रहे हैं, और यूँ कहेंगे हमारा किसी से कोई मोह प्यार नहीं, हम तो सिर्फ ठाकुर जी से प्यार करते हैं। वो कह रहे बोलते कुछ और रहते हैं और करते फिर कुछ और रहते हैं। बोले इसको प्रेम नहीं कहते। तो जो भगवान की भक्ति में वास्तव में लिपट चिपट जाता है ना, वो उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो फालतू के राग द्वेष करे, है ना, फालतू के झूठ बोलता फिरे। हमारे यहाँ आश्रम में कि सब लोग जो रहते हैं, अब काम करते हुए कुछ ना कुछ तो जैसे भूल हो गई, कोई चीज़ याद नहीं रही और कुछ नुकसान हो गया, तो जैसे मैं पूछती हूँ ना ये क्या हुआ, तो 100 में 99 टाइम्स तो मुझे जवाब ये मिलेगा कि वो जी मेरे से ही गलती हो गई। अब वो बोल ऐसे ही रहे हैं कि जी गलती हो गई। अब जब गलती हो गई, बंदा मान ही रहा है, तो अब हम क्या जान ले लें उसकी, क्या करें? तो फिर हम कहेंगे चलो एक गलती को ठीक कर लो और दोबारा मत करना। मैंने एक गलती एक बार इट्स ओके, पर अगर हो ही गई है तो कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई। लेकिन दूसरा क्या होता है, अक्सर आदमी धोखा देना चाहता है, झूठ बोल लेना चाहता है, बचा लेना चाहता है, उसमें फिर वो फंस जाते हैं। और फिर हम तो छोड़ते नहीं, कोई एक बार जरा सा इधर उधर करे ना, तो चल बेटा जरा बैठ, अब तो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, तुमने ये जो बात बोली कैसे बोली तुमने, है ना। तो सच बोलो तो एक ही क्षण लगता है आपने, अब वो जब हाथ जोड़ के सामने वाला कहे और गलती रियलाइज कर रहा है कि हो गई गलती, अच्छा चलो आगे मत करना। और क्या हम करेंगे, अब हम कोई वो 6 महीने की जेल थोड़ी दे देंगे, क्या कर सकते, हो गई हो गई। तो ये जो सत्य वचन बोलना, ये जो अहिंसा का पालन करना, और ये जो अपरिग्रह, और ये जो अस्तेय, ये जो यम और नियम है ना, जो आदमी इसको ठीक से पालन करता है, सच ये है कि उससे जल्दी किए कुछ गलत होता नहीं। हो जाए तो उसका दोष वो पूरा खुद पे ले लेता है कि मेरी अविद्या से ये गलती हुई है, और अविद्या ना होती तो ये भूल ना होती। दैट्स ओके देन, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जो चिंतनशील व्यक्ति होते हैं ना, चांस थोड़े कम है, बहुत 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 कम है कि उनसे कुछ भूल हो ही जाए, क्योंकि अविद्या ही नहीं है। इसलिए अस्मिता भाव नहीं, इसलिए राग नहीं, इसलिए द्वेष नहीं, अभिनिवेश नहीं, और जिसके ये 5 क्लेश नहीं है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुंदरता होती है, नैतिकता होती है, धर्म होता है, संस्कार होता है, और उसकी तपस्या की एक ऐसी अग्नि होती है जो अग्नि उसको बिल्कुल एकदम ठीक राह पे चला के रखती है। हम इस राह पे नहीं चलते हैं। सच ये है, जब हमारा समर्पण पूरा होता है तो ईश्वरीय शक्ति हमको इस राह पे सही से चला देती, बिल्कुल सही से चला देती। एक छोटी सी बात हम कहते, कुंभ के विषय में एक बार विचार आया कि वहां ना अपना शिविर होना चाहिए। फिर लगा अरे बड़ा लंबा चौड़ा काम होगा, और पहले कभी बहुत साल पहले एक वो हमारे गिरधर जी थे, उन्होंने करा के दिया था। मैं प्रयागराज सत्संग को गई थी, वो वहाँ मिलने आए और उन्होंने कहा आप रहना पसंद करेंगे, तो मैंने हाँ रह लेंगे, तो उन्होंने व्यवस्था करा दी। फिर लगा चलो इस बार चलते हैं। फिर लगा अरे ठंड बड़ी है,
वहाँ कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। फिर सारे कहने लगे नहीं नहीं करते हैं करते हैं। मैं चलो ठीक है। तो ये लोग एक चक्कर लगाए वहाँ पर, उसका जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर इन्होंने शुरू करा दिया, एप्लीकेशन दे दिया, बोले वी लेट यू नो। फिर एक दो हमारे संत हैं वो बीच में आ गए, वो भी कहने लगे नहीं 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 आना है आपने महाकुंभ में, ऐसे कैसे हो सकता, आप नहीं आओ। अच्छा, फिर एक टाइम ऐसा आया कि फिर कैंसिल हो गया कि भी नहीं, कुछ जवाब नहीं आ रहा। मैं चल रहने दो, छोड़ो, ऐसे ही घूमने चले जाएंगे, घूम फिर के आ जाएंगे, अभी कौन वहाँ इतना इंतजाम करे चक्कर, अच्छी बात है रहने दो, छोड़ो। अब हम खुश हो रहे। पर जब प्रोग्राम बना था तो हमने सोचा 12 से 17 बड़ा एग्जैक्ट टाइम सही है। उसके बाद तो फिर जयपुर है सत्संग, फिर उदयपुर है, तो अगले तारीखों में तो हम जा ही नहीं सकते, यही टाइम है इनिशियली 12 से 17 जनवरी का, बीच में वो मकर संक्रांति का पहला स्नान भी आ जाएगा। फिर कैंसिल। मैं चलो बढ़िया है, कैंसिल रहने दो। और फिर हमको निमंत्रण आ गया, एक हमारे जो बहुत प्यार करते हैं मध्य प्रदेश प्रशासन में, तो उन्होंने कहा कि जी प्रशासन चाह रहा है कि शंकराचार्य के ऊपर, पहले भी हम 4-5 बार गए हैं, कि हम वहाँ पर करना चाह रहे हैं, और वहाँ के सत्संग की जो शुरुआत है और शंकराचार्य की प्रदर्शनी भी होगी, तो वो सब की शुरुआत ना हम आपसे करना चाह रहे हैं। मैं अच्छा कौन सी तारीख? कहते 12 से 17। मैं ठीक है। फिर हम हंसे, मैं लो हम हाँ कर रहे हैं फिर ना कर रहे हैं, है ना, क्या ड्रामे चल रहे हैं। और फिर लग रहा है कौन करेगा इतना इंतजाम, कौन करेगा, रहने दो। और अब ऐसा निमंत्रण आया है कि हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हम तो क्या दूल्हा बन के जाएंगे। सारा इंतजाम उनके जिम्मे है, वही करेंगे, तैयारी एवरीथिंग, रहना खाना पीना सब चीज़ की व्यवस्था वही करेंगे। तो बल्कि इनने ना डराया, कहते उनके साथ तो बहुत लोग होते हैं, 25 लोग तो उनके साथ चलते हैं। वो कह रहे कोई दिक्कत नहीं, आप लाओ 25 लोगों को लाओ, क्या प्रॉब्लम है। और इधर वो हो गया, और उधर प्रशासन से वो भी चिट्ठी आ गई शिविर के दौरान कि आपकी जगह अलॉट हो गई है। और मस्त बात क्या है, गंगा जी से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर, मतलब सबसे नजदीक गंगा जी के ये हमको शिविर मिल रहा, माने वॉकिंग डिस्टेंस में। तो जाइए और आचमन करिए, स्नान करिए, जो करना करिए। और वो इतनी व्यवस्था वहां पर बना के दे रहे हैं, माने इट्स अमेजिंग। जो लोग नहीं गए हैं, जब कभी जाओगे तो आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश सरकार, इट्स अनबिलीवेबल जितना बड़ी व्यवस्था वहां पे हो रही है। मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग कि 40 करोड़ लोग वहां पर आने वाले, तो वहाँ उतने लोगों का रहना खाना पीना चलना, टेम्परेरी रोड, टेम्परेरी शिविर, सब व्यवस्था जो है वहाँ पर हो रही है। तो इसे हम कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। समझे? हमने एक ख्याल उठाया कि करते हैं, फिर हम ही कैंसिल कर रहे, नहीं हमको नहीं करना, रहने दो। फिर वो कह रहे नहीं नहीं करो करो। और बड़ी चीज ये, कोई भी तारीख मुझे कह सकते थे ना, बसंत पंचमी की, शिवरात्रि की, कोई भी तिथि कैसा, वही तारीख बोल रहे हैं जो सोची थी 12 से 17। हम तो खूब हंसे, और मैंने कहा चलो भाई उनको यस बोल दो, वी आर कमिंग। पहुंच रहे, डेरा डंडा उठा के आ रहे हैं हम वहां पर। ये है ईश्वर प्रणिधान। काम हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है। क्योंकि जब आप अपने चित्त में कोई कामना नहीं उठाते हैं तभी ईश्वर प्रणिधान होता है। तो जब आपके मन में कामना कोई नहीं है, फिर से जो हमने 62 और 63 श्लोक दूसरा अध्याय गीता का इस बार लिया था ना, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो बीजायते। वो जो पूरी प्रोसेस है, अब सोचिए जिसका ईश्वर प्रणिधान है वो विषय का ध्यान करेगा, इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध करेगा, क्या उसकी स्मृति भ्रमित तो होएगी? है ना, वो भी नहीं होएगी।
बुद्धि नाशात प्रणश्यति, क्या उसकी बुद्धि नाश होगा? बोलो वो भी नहीं होगा। तो पॉइंट ये है, क्या हम वास्तव में ईश्वर पर के श्री चरणों में स्वयं को समर्पित रखे हैं, जेन्युइनली रखे हैं, या खाली बातें कर रहे हैं? अगर जेन्युइनली रखे हैं तो सच जानो, उसमें आप बोझ मुक्त हो जाते हो, और फिर जो हो सो हो। वो अच्छा हो कि बुरा हो, ऐसी कोई चॉइस नहीं रह जाती, ऐसा कोई चुनाव नहीं रह जाता है। सो द वन हु इज चॉइसलेस लिव्स लाइफ विदाउट एनी स्ट्रेस, नो चॉइस, वट एवर मे हैपन। हमारा रास्ता एक है, सत्य का है, साधना का है, योग का है, ज्ञान का है, तो हम उससे पीछे नहीं हटते हैं। बाकी जिंदगी में कहते जो होए सो होए। तो अब आखिर में साल या महीना या हफ्ता या दिन या क्षण हैप्पी तब होते हैं जब उसको हम हैप्पी बनाते हैं। नहीं तो कैलेंडर ही बदलता है, करतूत नहीं बदलती है। और जब कैलेंडर नहीं बदलेगा, मतलब कैलेंडर बदल गया और करतूत नहीं बदली, तो फिर हैप्पी तो कुछ नहीं रहने वाले। इसलिए ये मैं नहीं चाहूंगी कहना हैप्पी न्यू ईयर, और तुम भी पलट के मुझे मत कहना हैप्पी न्यू ईयर। हम ये कहेंगे, लर्न टू क्रिएट अ हैप्पीनेस इन एवरी सेकेंड एंड मिनट एंड आवर एंड वीक एंड मंथ एंड ईयर। हर जीवन के क्षण को, पल को, घंटे को, दिन को, रात को, हफ्ते को, महीने को, साल को ईश्वर प्रेम से, साधना से, ज्ञान से भरपूर रूप से जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। मुनिहार मिलापी जी की लास्ट में स्टेटमेंट, वो क्या कहते थे? बोलो जीवन कैसा हो? हाँ, अरे बोलो ना, बोलो जीवन कैसा हो, जैसा बना लो वैसा हो। तो अब तुम हैप्पी रहना है तो हैप्पी रह लो, मुंह सड़ा के रहना है तो मुंह सड़ा के रह लो। चॉइस तो आपकी है ना। आपने निश्चिंत रहना है, भजन बंदगी करते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, चित्त में क्लांति नहीं, द्वेष नहीं, राग नहीं, इच्छा नहीं, ऐसा रखना है, ऐसा कर लो। और ऐसा नहीं रखना है तो बोलते रहो हैप्पी न्यू ईयर, पर रहोगे अनहैप्पी के अनहैप्पी। So just by saying Happy New Year, your year will not become happy. But when you will create a happiness for yourself, then of course it will be like that. The way you want to have, be a creator of your own life. Color it nicely, beautifully. बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की।